So today we are starting chapter number 2.3 in our English literature book The Homecoming. अब देखिए इस चैप्टर का मतलब क्या है। होम मतलब घर और कमिंग मतलब कि आना। इस चैप्टर के नेम ही से हमें पता चलता है कि घर आना। Home is a place where we find love, a place that our feet may leave but our hearts. Through it rains gold and silver, in another place daggers and spears at home, yet it is better to be at home. होम एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोगों को प्यार मिलता है। हमारा जो पैर है हमारे वो तो हम सब लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन जो हमारा दिल है वो हमारे घर में ही रह जाता है। हालांकि जब बाहर सोने चांदी की बारिश होती है बाहर, लेकिन घर में डैगर्स और स्पीयर्स की भी बारिश होती है। डैगर्स मतलब कि भाला और चाकू। तो मतलब कि ये चीज़ बताने की कोशिश हो रही है कि जो होम है उसमें रहना हमारा ज़्यादा बेटर है। पटिक चक्रवर्ती वॉज अ रिंग लीडर अमंग द बॉयज़ ऑफ हिज विलेज। जो पटिक चक्रवर्ती था वो रिंग लीडर था। रिंग लीडर मतलब कि जो भी अपने गांव के जितने भी बच्चे होते हैं उन सब का एक ही लीडर होता है, जो कि इलीगल और बैड कामों में उसका मतलब लीड करता है। तो जो पटिक चक्रवर्ती था उस रिंग लीडर था जितने भी उसके बॉयज़ मतलब विलेज में जितने भी बॉयज़ थे। वन डे प्लान ऑफ न्यू मिसशेप एंटर्ड हिज हेड। एक दिन उसके दिमाग में एक गलत आइडिया आया। There was a heavy log lying on the bank of the river. एक भारी भरकम कटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा, मतलब लॉग मतलब कि एक भारी भरकम लकड़ी का टुकड़ा, जैसे कि ये पड़ा नहीं हुआ है इसको हम लोग लॉग कहते हैं, और जो कि हमारे बैंक ऑफ द रिवर के पास था, मतलब रिवर के किनारे पड़ा हुआ था। और पटिक प्लान वॉज टू रोल इट अवे विद द हेल्प ऑफ हिज फॉलोअर्स। पटिक का प्लान था कि वो उस जो लॉग है उसको रोल करके, मतलब उसे घुमा घुमा के अपने फॉलोअर्स की हेल्प से, मतलब उसके जो फॉलोअर्स थे उसके जो विलेज का जितने भी बॉयज़ थे उसके जो लीड करता था, उसके जो बगल में जो उसकी जो मतलब एक गैंग वैंग नहीं होती है तो उसी में जितने लोग रहते हैं उसे हम लोग फॉलोअर्स कहते हैं। द ओनर ऑफ द लॉग विल बी एंग्री एंड दे विल एंजॉय देम एवरीवन लाइक दिस आइडिया। जो ओनर होगा जो भी लॉग का, उसे गुस्सा देख के उसे ज़्यादा मतलब गुस्सा होता देख के उन लोगों को अच्छा लगेगा। और जो आइडिया था उसने दिया था जो पटिक चक्रवर्ती ने, उसे सब लोगों ने बहुत पसंद भी किया। बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, पटिक यंगर ब्रदर माखन केम एंड सैट डाउन ऑन द लॉग। जो पटिक का जो यंगर ब्रदर था, यंगर ब्रदर मतलब कि उससे जो छोटा उसका भाई था माखन, तो वो आके उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर बैठ गया। पटिक वॉज फ्यूरियस, मक्खन ही क्राइड गेट अप ऑफ दिस मूवमेंट। फ्यूरियस मतलब कि वेरी एंग्री, मतलब कि जो पटिक था वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो गया था, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था। और माखन जो रो रहा था तो उसने बोला, जो पटिक है उसने बोला उसके मतलब उसके एल्डर ब्रदर ने उससे बोला, गेट अप दिस मूवमेंट, इसी समय तुम उस लॉग के ऊपर से उठ जाओ। इफ़ यू डोंट आई विल ट्रैश यू। अगर तुम नहीं उठोगे तो ट्रैश मतलब कि बीट विद अ स्टिक और अ whip, मतलब कि वो तुम्हें हम लोग स्टिक से मारेंगे, बहुत ज़्यादा हम लोग तुम्हें मारेंगे मुक्के के, अगर तुम हमारे लॉक के ऊपर से नहीं उठोगे तो। माखन डिडंट केयर, माखन ने बिल्कुल चिंता नहीं की। ही ओनली मूव टू अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन, वो एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ गया था, मतलब एक आराम पोजीशन में, एक आराम अवस्था में बैठ गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पटिक चक्रवर्ती और उसका छोटा भाई माखन। द बॉयज़ बिगेन टू हैव द लॉग, जो मक्खन डिडंट केयर, पटक ऑर्डर्ड हिज फॉलोअर्स टू रोल द लॉग। पटिक ने
अपने जो फॉलोअर्स थे, जो उसके साथी थे, उन सबको बोला कि तुम जो लॉक पड़ा हुआ है इसको तुम खिसका दो, मतलब इसको रोल करते जाओ। और द बॉयज़ बिगेन टू हैव द लॉक। हैव मतलब कि पुश विथ ग्रेट एफर्ट। बहुत ही ज़्यादा ताकत लगा के, बहुत ही ज़्यादा दम लगा के उन लोगों ने उस लॉग को, उस लकड़ी के टुकड़े को खिसकाया। पथिक कॉल्ड आउट 1 2 3 गो। जैसे कि आप कोई काम करते हैं तो हम लोग कहते हैं 1 2 3 गो एंड स्टार्ट। तो वैसे ही पथिक ने भी बोला 1 2 3 गो एंड स्टार्ट। एट द वर्ड गो द लॉग वेंट एंड विथ इट वेंट माखन टू द ग्राउंड। जो उन लोगों के जो पथिक था, उसके जो साथी थे, उन लोगों ने पहले तो इस लॉक को खिसकाया, इस लकड़ी के टुकड़ों को खिसकाया, मतलब रोल किया, और जो माखन था उसे भी गिरा दिया ज़मीन पर। The other boys began to laugh, but Patik was a little frightened. जो दूसरे बॉयज़ थे वो सब हंसने लग गए थे, लेकिन जो पथिक था वो थोड़ा सा मतलब कि डरा हुआ, फ्राइटन मतलब कि डरा हुआ होता है। ही न्यू दैट व्हाट वाज कमिंग। वो जानता था कि क्या आ रहा है। मक्खन गॉट अप स्क्रीमिंग लाइक अ fury. He rushed toward Pathik, scratched his face, beat him, kicked him, and then went home crying. जो माखन था पहले उठा और वो जैसे कि लग रहा था फरी टाइप का लग रहा था, मतलब द ग्रीक गॉडेस ऑफ रिवेंज एंड एक्सट्रीमली एंग्री वूमेन। वो बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा एंग्री दिख रहा था, जो उसका जो यंगर ब्रदर जो माखन था, और उसने पथिक को बहुत ज़्यादा मारा, उसका फेस को स्क्रैच किया, मतलब खनोचा, और उसे मारा भी, मतलब उसे किक किया, और फिर वो रोते रोते अपने घर पे चला गया। पथिक वाइप्ड हिज फेस। पथिक ने अपना फेस पोंछा। He sat down on the log and began to nibble a piece of grass. पहले जो पथिक उस पर बैठा, जो लकड़ी का टुकड़ा था, जो लॉग था लकड़ी का टुकड़ा, उस पर वो बैठ गया और वो निबल करने लगा वो उस ग्रास को, जो पीस ऑफ ग्रास। और निबल मतलब क्या होता है? टेक लिटिल बाइट्स ऑफ समथिंग। ओके, तो मतलब कि वो पहले लकड़ी के टुकड़े पे बैठता है, और फिर जो छोटा बहुत जैसे ग्रास वास होता है, मतलब कि जो घासें हैं, उसका छोटा सा मतलब एक घास तोड़ता है और उसके बाद उसको चबाने लगता है। अब जैसे कि हम लोग कभी नर्वस होते हैं, और जैसे कि हमसे टीचर ने कुछ पूछ लिया, तो हम लोग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते कि अब मैम क्या पूछेंगी। तो वैसे ही वो भी नर्वस हो गया। तो जैसे कि हम लोग पेन वैन कुछ भी चबाने लगते हैं, तो वैसे ही वो ग्रास चबाने लग गया था। वो नर्वस था उस समय। A boat came up and a middle-aged man stepped on the bank. एक जो बोट थी वो आई, और एक मिडल एज, जो मतलब कि वो 50 एज तक का होगा, जो कि रुक गया उस बैंक पे, उस नदी के किनारे पे वो रुक गया। He saw the boy sitting there and asked him where the चक्रवर्तीज lived. पहले तो वो रुका और फिर उसने पूछा कि चक्रवर्ती जो हैं वो कहाँ पे रहते हैं। Go and find out, said पथिक। उसने बोला खुद ही जाके तुम ढूंढ लो, पथिक ने बोला गुस्से में। And continue to nibble the piece of grass. वो फिर से वो अपनी जो ग्रास है, छोटा सा टुकड़ा है ग्रास का, वो फिर से वो चबाने लग गया। एट द मोमेंट अ सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस। उसी समय एक जो सर्वेंट था, जो एक नौकर था, वो उसके घर पे पहुंचा। ही टोल्ड पथिक दैट हिज मदर वांटेड हिम। ने बताया कि
जो पथिक था उसकी मम्मी उसको बुला रही थी. When Pathik entered home, his mother called out angrily, "So you have been eating मक्खन again?" मतलब जो पथिक घर में घुसा तो उसकी मम्मी ने बहुत ज़्यादा गुस्से में बोला, अच्छा तो तुम अब फिर से मक्खन को मार ले आए हो ना? नो आई हैवेंट. नहीं मैंने नहीं किया. सेड पथिक एंग्रीली. बहुत ज़्यादा उसने गुस्से में बोला. हु टोल्ड यू दैट आई हैव. उसने बोला कि मम्मी से अपनी मम्मी से जो उसकी मम्मी थी उसने बोला, मम्मी आपको किसने बताया कि मैंने इसको मारा? डोंट टेल लाइस. उसकी मम्मी ने बोला झूठ मत बोलो तुम. यू हैव शाउटेड. आई टेल यू आई हैवेंट. पथिक शाउटेड बैक, यस आस्क मक्खन. पथिक ने फिर से चिल्ला के बोला, मैंने कह दिया ना मम्मी कि मैंने मक्खन को नहीं मारा. तो उसकी मम्मी ने उसने बोला पथिक ने कि आप माखन से भी पूछ सकती हो. बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट. लेकिन माखन ने सोचा कि ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैंने पहले सोचा था कि इन्होंने मुझे मारा है, जो पथिक भैया उसने मुझे मारा है, तो मैं यही चीज़ बता देता हूँ. फिर ही सैड यस मदर ही डिड हिट मी. मैंने जैसे बताया कि पहले स्टेटमेंट उसने सोचा था कि वो प्रीवियस स्टेटमेंट मतलब कि यस मदर हाँ मम्मी पथिक भैया ने मुझे मारा. पथिक कुड नॉट बियर दिस इनजस्टिस. जो पथिक था उसने मतलब वो झूठ को नहीं सह पा रहा था. He rushed to at मक्खन and rained on him a shower of blows. उसने जो पथिक था उसने माखन को बहुत मारा, जैसे कि दिख रहा है. उसने मुक्कों की बरसात कर दी उसके ऊपर. टेक दैट ही क्राइड एंड दैट फॉर टेलिंग लाइज. उसने बोला ये लो. फिर उसने रोया. फिर उसने एक और मुक्का दिया. फिर वो रोया. और फिर और ये लो एक और मुक्का जो तुमने झूठ बोला. इन अ मोमेंट द मदर टुक मक्खन साइड. क्योंकि जब भी कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन कोई मतलब छोटा भाई या छोटी बहन कोई भी गलत काम करते हैं तो बड़े भाई को हमेशा या बड़ी बहन को हमेशा मार खानी पड़ती है. इन अ मोमेंट द मदर टुक मक्खन साइड. जो मदर थी उसने माखन की साइड ली, क्योंकि हमेशा जो मम्मियाँ होती हैं उन्हें छोटे बच्चे ज़्यादा प्यार होते हैं. तो जो छोटे बच्चा था उसका मक्खन, तो उसकी साइड ले रही थी उसकी मम्मी. शी पुल्ड पथिक अवे रिटर्निंग हिज ब्लोज विथ इक्वल वेगर. उसने पथिक को फिर जैसे कि आप दिख रहा है खींच रही है उसकी शर्ट को पकड़ के, टी शर्ट को. हिज ब्लोज विथ इक्वल वैगर. वैगर मतलब एनर्जी एंड फोर्स. उसने बहुत ज़ोर से खींचा उसकी टी शर्ट को ताकि वो पीछे हट जाए, उसको मार ना पाए माखन को. तो आज के लिए इतना ही. अगले लेसन में आपको मैं सारे जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर करा दूँगी और जितना भी चैप्टर मैं एक्सप्लेन कर दूँगी. तो ये था हमारा पार्ट 1. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अच्छा, और कमेंट में आपने लिख के बताइएगा कि आप छोटे भाई हैं बड़े भाई. भाई मैं तो छोटी बहन हूँ. और आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए कि आप लोग बड़े बहन हैं या बड़े भाई हैं, और आपको कभी मार पड़ी है मम्मी से कि नहीं, इसलिए तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा अपनी स्टोरीज़. सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.